नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो क्या है, किस तरह से वो ग्रामीण अंचल में काम कर रही है, वहां के गरीब तबके के छात्र छात्राओं को, बालिकाओं को फायदा पहुंचा रही है। उस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस योजना में काम कर रहे एक एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, अंकुर भटनागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार जी। अंकुर जी, आप बहुत अरसे से इस योजना में काम कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों को, गांव की जो गरीब बच्चियां हैं उनको आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनका प्लेसमेंट कर चुके हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में। मैं चाहती हूँ विस्तार से हमारे लिसनर्स को आप बताएं ताकि लोग जो नहीं पहुंच पाए हैं, जिन तक इस सुविधा का जिनको मालूम नहीं है, उन तक भी ये बात पहुंच पाए। तो मैं चाहती हूँ कि विस्तार से आप बताएं इस योजना के बारे में। जरूर। तो धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया और एक अवसर है मेरे लिए कि मैं अपनी बात काफी सारे उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिनको इस योजना के बारे में मालूम नहीं है। तो इसमें मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि कौशल विकास का ये कार्यक्रम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की ओर से भारत का ग्रामीण मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। ग्रामीण मंत्रालय के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा है एक विभाग जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद में, उसके संयोजन से इस योजना को भारत सरकार द्वारा 2012 से शुरू करा गया था। अब इसका नाम चेंज होकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2016 से किया गया है। इस योजना के तहत, जैसे इसका नाम समझ में आ रहा है कि ग्रामीण कौशल विकास योजना, तो ग्रामीण के अंचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको हम इसमें शामिल करते हैं, उनको इस योजना के बारे में बताते हैं। और ये योजना पूरी तरह से कौशल विकास पे केंद्रित है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई छात्र छात्राएं जिनका 8th के बाद में, 9th के बाद में पढ़ाई नहीं हुआ, या यूजुअली हमारे पहाड़ों में जो स्थितियां हैं 8वीं के बाद उनके पास स्कूल के ऑप्शंस नहीं हो पाते हैं और कई बार घर से दूर होने की वजह से वो आगे की एजुकेशन नहीं ले पाती हैं और परिवार में एक स्थिति बन जाती है कि बच्चों की फिर शादी भी हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे मुख्य बात थी कि उनकी शिक्षा छूट जाती है। तो शिक्षा से जुड़े रहने के लिए और साथ में लाइवलीहुड, जो उनकी आजीविका है, उसको भी सृजित करा जाए, उसके लिए योजना बहुत अच्छे से काम आ रही है। कितने समय से चल रही है ये योजना? लगभग 2012 से चल रही है, जैसे मैं बता रहा था। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2018 से ये धरातल पे आई है, जिसको हमने शुरू करा। और उसमें से सबसे पहली कंपनी हमारी थी जो ये शुरुआत में इसके साथ जुड़ी। हमारी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है। स्टाफिंग का मतलब जो रोजगार देती है ब्लू कॉलर जॉब्स में, और उसमें हमारे पास लगभग 2.5 लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, जो प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ में। तो भारत सरकार द्वारा ऐसी कंपनीज को इनवाइट करा गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा इनवाइट करा गया, माफ चाहूंगा। तो उन्होंने हमको बोला कि क्या आप ऐसे प्रपोजल में हमारे उत्तराखंड में काम कर सकते हैं जहां की स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर या बाहर भी रोजगार के अवसर मिले। तो हमने यहाँ पर अपना हल्द्वानी में सेंटर एस्टेब्लिश किया और 3 साल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। और इसके तहत हमने कुछ 440 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। 440 बच्चों में लगभग 320 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉब मिल चुकी है। और ये 2 विभागों में हमने इनको ट्रेनिंग दी है। एक तो उनका हॉस्पिटैलिटी था, जिसमें वो कुक जनरल का कोर्स कर रहे थे, और दूसरा जो एरिया था वो था सिलाई संबंधित था। सिलाई से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन होती है जो कि फैक्ट्रीज में और एक्सपोर्ट कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसमें उनको काम सिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस योजना के लिए जो बच्चा एडमिशन लेगा, अब उसको कैसे लाओगे, क्योंकि ये योजना 100% रेसिडेंशियल है। छात्रावास इसके लिए बनाना पड़ता है और आपको सिखाने के लिए कॉलेज, एक सेंटर बनाना पड़ता है जहां पे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही क्लासेस चलेंगी। तो हमारा यहाँ हल्द्वानी में MIET एक कॉलेज है, वहां पे हमारा परिसर था जिसमें हमने हॉस्टल भी बनाया और हमने साथ में उसका जो शिक्षक का विभाग था, जो शैक्षिक हमारा एक कार्य प्लेस था, वो हमने एस्टेब्लिश किया। उन बच्चों को वहां सिखा रहे थे। कुमाऊं के 6 जिलों से हमें बच्चे एडमिशन यहाँ पे हमने करवाए और उसके लिए हमें खुद वहां हर जिले में जाना पड़ता था, हर ब्लॉक में जाना पड़ता था। और हमें टारगेट मिला हुआ था कि हर जिले में कितने कितने बच्चे लेने हैं, उससे ज्यादा भी नहीं लेने हैं। और कुछ सरकार ने इस तरह से भी किया था कि जो पिछले वर्ग हैं, जो BPL क्लास है, उसमें भी अनुसूचित जनजाति, जाति और माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखना था कि हम सिख, ईसाई और मुस्लिम परिवारों को भी ध्यान में रखें। तो उस परिवेश में इसको पूरा डिजाइन करा गया। सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचा है इसमें, वो स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं उनके बच्चों को सीधे तौर पे पहुंचा है, क्योंकि वो उनके बच्चों को सीधे एडमिशन का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, उनको एडमिशन दिया गया। और अभी तक जो बच्चे आए हैं उसमें सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर से हमने स्टूडेंट्स एनरोल किए इसमें, और पिथौरागढ़ और नैनीताल से बच्चे लिए गए हैं। जी जी।
तो अभी पूरा बैच आपका कंप्लीट हो चुका है। 440 लोगों को आपने कहा कि ट्रेनिंग दी। 440 को ट्रेनिंग दी। उसमें जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया उसका क्या रीजन था? देखिए 440 में से 320 की हमने प्लेसमेंट करा दी और ये 320 तक भी आंकड़ा पहुंचा बहुत मुश्किल से पहुंचा है, क्योंकि कुछ मोटे मोटे 200-250 बच्चों तक तो हम आराम से प्लेसमेंट की बात करते हैं और वो मान जाते हैं। उसके ऊपर जो एक चैलेंज था कि और 100 बच्चों को हम कैसे करा पाए, तो उसके लिए बच्चों के परिवार से बात की गई, उनके ग्राम प्रधान से बात की गई। एक बच्चा गया, एक गांव से दूसरा गया, तो जो बच्चे हमारे पास आते थे तो पीयर ग्रुप बना बना के हमने उनको तैयार किया और उनको ना सिर्फ जॉब दी बल्कि जॉब की लोकेशन तक खुद लेकर गए। जैसे हमने जो जॉब दी है वो ज्यादातर बैंगलोर में दी है, तमिलनाडु में KPR कंपनी है उसमें दी है जो कि कोयम्बटूर के पास है। एक हमने गुजरात में दी है, कुछ कंपनीज में राजकोट, अहमदाबाद और सोमनाथ में दी हैं। इसके अलावा भोपाल में कंपनीज हैं, वहां पे दी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ जॉब्स के उतने ऑप्शन नहीं मिल पाए बच्चों को, क्योंकि हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना था कि जहां बच्चे जॉब के लिए जाएं वहां पे उनको रहने में, खाने में दिक्कत ना हो, और क्योंकि हम सीधे बच्चे से नहीं जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। कुछ भी समस्या आएगी, एक गरीब परिवार आपके ऊपर, फिर वो विश्वास नहीं कर पाएगा कभी भी। तो यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि बच्चे सेफली यहाँ पर नौकरी कर पाए। हाँ, जो कि आप सिडकुल का एक माहौल देख सकते हैं तो वहां उतना सिक्योर्ड नहीं है और वहां पे जॉब भी उस ट्रेड की नहीं मिल पाती है जो कि अवेलेबल है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है या यहाँ पे ऑटोमोबाइल का काम होता है, तो उन बच्चों ने तो जॉब ज्वाइन करनी है अपनी सिलाई से संबंधित कार्य में, तो वो कार्य सीखने के लिए तो उनको कहीं ना कहीं उसी संबंधित कंपनी में जाना होगा, तो जिसके अवसर हमें यहाँ नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने नहीं बताया, डे 1 से जब हम उनको मोबिलाइज करते हैं, बताते हैं, पहले से ही बता देते हैं कि भाई आपको जॉब के लिए बाहर जाना होगा, आप तैयार हैं तभी आप हमारे साथ चलें। और उन बच्चों की जानकारी फिर जिला कार्यालय में भी हमें सबमिट करनी पड़ती थी कि आपके जिले से इतने बच्चों को हम लेके जा रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो विभाग भी हमारे साथ साथ इसमें बहुत अच्छे से सहयोग करता रहा और साथ में हमारा जब ट्रेनिंग, क्योंकि हम प्राइवेट कंपनीज हैं और ये PPP मोड पे योजना चल रही थी कि सरकार भी साथ में है और प्राइवेट कंपनी भी साथ में है, तो हमें जॉब की तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। हम जॉब तो हमारे बहुत सारी रहती है, बहुत है, लेकिन लोग ही नहीं करना चाहते, लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि साउथ में थोड़ा सा उनको बहुत दूर लगता होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती होगी। बिल्कुल होती है। लेकिन एक और बात भी है कि अगर मैं ऐसा नहीं कि हमने स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दिए, होटल में यहाँ भी रोजगार के अवसर दिए, लेकिन यहाँ पर फिर बच्चों के साथ प्रॉब्लम एक ये होती है कि घर पास होता है, 2-3 महीने जॉब करते हैं, फिर घर आ जाते हैं या घर वाले बुला लेते हैं। एक बार थोड़ा सा घर से दूर जाते हैं, ये एक्सरसाइज ही है एक, मान लीजिए एक बार दूर जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन हो जाता है कि वो इतनी जल्दी वापस भी नहीं आ सकते। और वापस मैम इस तरह से आते हैं कि एक बार चले जाते हैं तो फिर फ्लाइट से ही वापस आते हैं, क्योंकि वो 1 साल तक रुकते हैं, तो वापस आने के लिए अगर 2000 अगर किराया लग रहा है ट्रेन का, तो वो 1-2 हजार रुपए और डाल के ट्रेन बुक करना पसंद, वो फ्लाइट बुक करना पसंद करते हैं। तो हम लड़कियों को लेकर तो आ रहे हैं, जबकि उन बच्चों को ना ट्रेन का पता, ना बस का पता, ना ऑटो का पता, अपने गांव से निकली हैं और वो इतने ज्यादा एक्सपोजर ले चुकी होती हैं कि उनको इन सब के अलावा फ्लाइट में उड़ने का भी अवसर मिल जाता है। क्या बात है अंकुर जी। एक तो आपने बताया कि आपकी कंपनी पहली थी जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम की उत्तराखंड में। जी, DDUGKY में। जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में। इसके अलावा क्या और भी कंपनियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, अभी सरकार ने, क्योंकि पहली 13 कंपनी थी उसमें से हमारी एक कंपनी थी, 13 कंपनीज को इन्विटेशन था। उसके बाद कुछ 60 कंपनियां आज की समय में काम कर रही हैं और ये हर जिले में हैं। आप इसकी जानकारी कहां से हो, जैसे आपके जो श्रोता हैं अगर वो समझ पाएं, अगर आपके नॉलेज में कोई भी ग्रामीण में परिक्षेत्र में रहने वाला कोई भी छात्र या छात्रा है जिसको आप इस योजना से जोड़ना चाहते हैं, जिसमें निःशुल्क उनको एडमिशन मिलेगा, निःशुल्क उनको रहने की सुविधा मिलेगी, ड्रेस मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, आने जाने का भी जब वो कंपनी में जाएंगे वो सब मिलेगा, उसको लेकर अगर आपको किसी को भी अवसर देना है तो आपको सिंपली एक काम करना है कि अपने ब्लॉक ऑफिस में आप संपर्क करें। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए अल्मोड़ा के किसी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो अल्मोड़ा के उस ब्लॉक के ब्लॉक ऑफिस में जाए, वहां से BDO से मिले या NRLM के जो BMM होते हैं उनसे बात करें, तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन सी कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हैं और उनसे आप संपर्क बना के फिर एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई योजनाएं हैं जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर चल रही हैं? इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो शहरी लड़कों, युवाओं के लिए, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, जिसका एक नया स्वरूप आने वाला है, क्योंकि अभी कोरोना के बाद जो नहीं आ पाया है, तो उसमें भी संपर्क किया जा सकता है। उसके लिए आपको कौशल विकास की जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको टोल फ्री नंबर मिलेंगे, उस पर बात कर सकते हैं, या अगली बार हम जब अपना प्रसारण दे रहे होंगे तो मैं और जानकारी उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पर कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिलाई होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नाखुश लोग रहते हैं उन चीजों से कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, काम चलाओ काम चल रहा है। मैम कारण ये है उसका कि रोजगार से कनेक्टिविटी नहीं है। आपने कोर्स कर लिया, अब अपने घर बैठ गए तो सीखा हुआ भी खराब हो जाता है। यहाँ पर यह अवसर है कि
तुरंत आपको ट्रेनिंग के बाद जॉब पे जाना ही जाना है। तो हम एक और पॉलिसी में काम करते हैं कि जैसे हमारा कंपनी का टैगलाइन भी है कि मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल। हम उनके कौशल पे काम कर रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयबल बनाना ही बनाना है, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास भर भर कर है। कभी भी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कहीं भी करें, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हमारी कंपनीज के पास में, लेकिन सही ट्रेड के ट्रेंड बच्चे नहीं मिल पाते। तो वो उस मुहिम में हम काम कर रहे हैं। तो हमें जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को देने में, हमें बच्चा तैयार करना एक चैलेंज है कि स्टूडेंट्स को हम तैयार कैसे करें। जी। तो वो लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में हम लोग, हमारे 33 सेंटर हैं पूरे इंडिया में जो, और 29 स्टेट्स हैं, उसमें से उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि स्टूडेंट्स की जो एक कार्य करने की और लगन और एक जो मेहनत करने की जो एक अपनी क्षमता है वो बाकी स्टेट से बहुत अलग है। अच्छा। इसी वजह से बाकी स्टेट में जब हम स्टूडेंट्स भेजते हैं तो उसके कारण भी ये है कि वो बुलाते हैं कि हमें उत्तराखंड के स्टूडेंट्स चाहिए। अच्छा। तो हमारे पास तो नेचुरल डिमांड है कि उत्तराखंड के बच्चों को प्लेसमेंट की तो कभी दिक्कत नहीं आती तो है। रेपुटेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, बहुत मतलब इस तरह की सीधे हैं, चालाक नहीं है, चालाक नहीं है, मेहनत से काम करते हैं। मेहनत, जैसे हमारे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में कितनी मेहनत से हमें अपनी जीविका चलानी होती है, तो वही रिफ्लेक्ट करती है उनके काम करने में भी, कि उनको इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, और काम करने में उनको थकान उतनी जल्दी नहीं होती है, और बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, शिकायत बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते हैं, फालतू की बातों में नहीं जुड़ते हैं। तो वही कार्यबल जो फैक्ट्री को चाहिए होता है वो आपका नेचुरली यहाँ पे उत्तराखंड में अवेलेबल है। इनको रास्ता दिखाने की जरूरत है कि इनके लिए तो रेड कारपेट बिछा हुआ है एक तरीके से हम देखें तो। और मेरे पास बहुत डिमांड है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ। कन्विंस नहीं कर, मतलब स्टूडेंट्स को तैयार करना, बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तो उसमें बहुत सारी कंपनी और भी लगी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में काफी बड़ा कार्यबल तैयार होगा। उनका सही होता है वहां पर जी। पे स्केल पे गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से निगरानी है। जो उत्तराखंड का या किसी भी स्टेट का मिनिमम वेजेस एक्ट है वो फॉलो होता है। उसको तो कम से कम इतना मिनिमम वेजेस मिल ही जाता है, साथ में उसको पीएफ मिल रहा होता है, ईएसआई की सुविधा मिल रही होती है। लेकिन अगर कोई और कंपनी, मतलब वो डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरव्यू अच्छा हुआ या स्किल कितनी अच्छी है। तो जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि ट्राइडेंट, अगर कोई सर्च करे तो ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्सपोर्टर है, और वो गारमेंट्स मेकिंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। वहां पे हमारे अभी 60 बच्चे कुछ अप्रैल के आसपास प्लेस हुए थे, तो उनकी सैलरी ही 18,000 स्टार्टिंग थी। तो मतलब वो बच्चे बीए भी नहीं करे हुए हैं, कुछ एक बीए कर रहे होंगे, कुछ 8वीं या 9वीं तक भी मुश्किल से पहुंचे होंगे। तो उन बच्चों को आराम से 18,000 रुपए पे मिल रही थी, और अब बढ़ गई है, अभी 6 महीने होने को आ रहे हैं तो कुछ 20-22 हजार के आसपास पहुंच गई है। तो सैलरी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ की शुरुआत कम से होती है तो वो ज्यादा मेहनत करते ही है तो उनकी बढ़ जाती है, और कुछ को मौका अच्छा मिल जाता है तो अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हल्द्वानी के लिसनर्स के लिए, पहाड़ के हमारे श्रोताओं के लिए? जी जरूर, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि इस योजना को वापस से अब मैं रिपीट करूंगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका प्रचार करें। एक नेचुरल, एक सोशल इम्पैक्ट जरूर लाने की कोशिश करें कि आपके संपर्क में कोई भी ग्रामीण कम्युनिटी का, ग्रामीण में रहने वाला कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या कोई जान पहचान का हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि शहर में आके पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, किराए का मकान लेते हैं, फिर वो बीए कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं, उनको कितना खर्चा लगता है, और उसका रोजगार के अवसर आपको सभी को पता है कि नहीं मिल पाते हैं। तो क्योंकि वो रोजगार परक कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे होते हैं, तो यहां पर वो इस रोजगार परक योजना से जुड़े, कोर्स करें, कोई पैसा नहीं देना, किराए का मकान नहीं लेना, आपको हर चीज सुविधा सरकार दे रही है, और उसके बाद रोजगार पे जाएं, और वही लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचता ही है। तो आप जरूर अपना मैसेज पहुंचाएं, और उस ब्लॉक के बीडीओ से और बीएमएम से जोड़ने की कोशिश करें, जो सबसे नजदीकी केंद्र हो सकता है इस योजना से जुड़ने के लिए। जी। क्या अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर, मैं शेयर कर सकता हूं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, 7417032600। मैं डॉक्टर अंकुर भटनागर, मैं जिला नैनीताल में अभी हमारा ऑफिस है यहाँ पर, और मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ अपनी कंपनी टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। जी धन्यवाद। तो अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी जानकारी इस योजना के बारे में बताई। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको मैं बता रहा था कि हमारे कुछ बच्चों को भी यहाँ पे अगर आप मौका दें, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक स्टूडेंट है हमारी बलविंदर कौर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि उस बच्ची ने 2 बहनें थी, वो एक बलविंदर एक परविंदर, 6th पास थी, एक 8th पास थी, उसके बाद तो कुछ नहीं कर रही थी, पेंटिंग अच्छे से करना जानती थी। उस बच्चे को हमने कहीं मोबिलाइजेशन में, रामनगर के हल्द्वा एक जगह है, यहाँ से थोड़ा सा होगा तो 80 किलोमीटर दूर होगा, वहां पे हमने मोबिलाइजेशन में देखा उसके अंदर टैलेंट था, ये हमने देखा, और वो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो उसके पिताजी को कन्विंस किया, उसकी फैमिली को हमने पूरा समझाया, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हमें भेजा, पढ़ाई करी उन्होंने, एक को बैंगलोर में जॉब लगी, एक ने जॉब रामनगर ब्लॉक में ही करी। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर सरकार के सामने योजना रखी कि हमें लोन चाहिए और हम बुटीक खोलना चाहते हैं। सरकार ने 6.5 लाख का लोन पास किया, उसके बाद वो अपना बुटीक खोल पाए, और आज वो 2 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा। अगली योजना उनकी 40 लोगों को रोजगार देने की, और कुछ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट वो गवर्नमेंट के सामने रखने जा रही है। तो समझिए कि कितना बड़ा अवसर है कि
छोटी सी गांव से जो बच्ची 8वीं पास नहीं कर पा रही थी, आज वो 40 लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार से 1.5 करोड़ की डिमांड कर रही है और सरकार उसके पीछे पीछे है, क्योंकि ऐसे बच्चों को सरकार भी प्रोत्साहित करना चाहती है। तो ऐसे एक बलविंदर कौर नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ ढूंढने और तराशने की जरूरत है। जी, क्या बात है। और वो आप सब बखूबी उस जी काम को मिलकर अंजाम समाज दे के रहे साथ हैं। कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक, इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये योजना, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।